आजकल जो रोज ये बातें आ रही है अनूप मंडल के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अनूप मंडल है क्या? कुछ नहीं है। टीवी में डिबेट आ रहा है, 50 लाख लोग हैं, 50 लाख सदस्य इसके। मैं कहता हूं टोटल 5000 लोगों से ज्यादा इनकी संख्या नहीं है। और 5 स्टेट में, कौन से 5 स्टेट में? आप गुजरात में बताते हो वहां 10-20 आदमी है, महाराष्ट्र में बताते हो वहां 10-20 आदमी है, कर्नाटका में होंगे 10-20 आदमी। राजस्थान का एक सिरोही जिला जो है वहीं पे जो है ये लगभग ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 हजार लोग वहां पे है। जालौर जिले में, बाड़मेर जिले में वहां पे 100-200 की संख्या में है। इससे ज्यादा इनकी संख्या नहीं है। और ये जब भी उत्पाद करते हैं, ये जब भी जैनों के बारे में बोलते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी टीवी में डिबेट लाके उनको ज्यादा फेमस करके कोई मतलब नहीं। उनका कोई औचित्य है ही नहीं। अनूप मंडल है जो कुछ है ही नहीं। और जहां तक बात है कि भाई जैनों के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो जैनों के बारे में ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? ये टीवी डिबेट में और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए जैनों के जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जो जैनों के भामाशाह है, जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, पावर है, सब कुछ है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। उन लोगों का आगे आके ये करना चाहिए कि जब भी छोटी सी भी घटना सिरोही में, ये सारी घटनाएं वही होती है सिरोही में, वहां कुछ भी घटना हो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया की एक कमेटी बने और वो वहां से केस लड़े, अपना प्रभाव वहां पे दिखाए। तुरंत जो भी मुंह खुले उसके ऊपर इतनी धाराएं लगवाए कि भाई वो दोबारा वो मुंह नहीं खोले और दूसरे लोग भी उससे डरे। तो मेरा ये कहना है भाइयों कि अपना जो साधु संतों की जो डिबेट हुई टीवी में, उसमें भी मैंने देखा कोई जरूरत नहीं हुई डिबेट की। साधु संतों को ये करना चाहिए कि जितने भी भामाशाह लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उनको कहो कि वो अच्छे वकील जो है अडॉप्ट करें, अच्छे वकीलों को वो साथ ले और उनको मिलके उनके साथ में भली बात एक रणनीति बना के उनसे लड़ा जाए। ये तरीका नहीं है साधुओं की पुतले जलाए जा रहे, आचार्य महाराज के बारे में उल्टे सीधे बोले जा रहे हैं। अपने को कोई जरूरत नहीं है साधु संतों को टीवी डिबेट में लाने की। साधु संतों के पास भगवान ने बहुत शक्ति दी हुई है। वो अपने भक्तों को जो है ये कहे कि भाई ये जो हो रहा है इसको आप ढंग से लड़ो, इसको जो है कानूनी तरह से लड़ो, कानूनों में इनको ऐसे फंसाओ कि जिंदगी में दोबारा नाम नहीं ले उठने का। एक अभी बीच में नाम आ रहा है जोधपुर से हमारे कल्पेश जी सिंघवी। मैं बोलता हूं मर्द आदमी है वो, जो पूरे जैन समाज की एक आवाज बन के निकली आज। तो उस आवाज को हिम्मत दो, उसके साथ रहो, उसको तन मन धन से कल्पेश सिंघवी को आप मदद करो। इसके साथ में आपको एक नाम और बताना चाहता हूं। राजस्थान में बाली शहर है, बाली शहर में अमृत जी परमार जो पहले विधायक भी रहे, मैंने मेरे जीवन में उनके जैसा बब्बर शेर आदमी मैंने नहीं देखा। वो एक व्यक्ति है जो 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं और जैनों में कहीं पे भी उनका नाम ले लो, उनसे महावीर आदमी मैंने नहीं देखा। अभी वो वृद्ध हो गए, उनके बाद उनके बेटे जो है नरेंद्र जी जो है वो संभाल रहे हैं। नरेंद्र जी भी आज मतलब पिता अगर बब्बर शेर है तो ये भी शेर है, ये भी किसी से कम नहीं है। ये आज हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कहीं भी ऐसी विपदा आती है, नरेंद्र जी जो है आगे रह के इसको जो है ढंग से इसका मुकाबला करते हैं। तो साथियों ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी अपने आईपीएस है, आईएएस है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, जैनों में कई है, उन सबका ये दायित्व है कि वो आगे आए, वो कानूनी सलाह दे उनको और अपना प्रभाव का यूज करे और इनको ऐसा दंडित करे कि दोबारा ये अनूप मंडल का एक भी बच्चा जिंदगी में नाम नहीं ले के भी जैनों के बारे में अगर वो जैन शब्द से भी वो डरे, ऐसी इनके साथ ये करो। ये न तो रामायण को मानते हैं, न गीता को मानते हैं। ये किस तरह के हिंदू है? ये मैं बोलता हूं हिंदुओं के नाम पे कलंक है ये जो अनूप मंडल है। और मेरा साथियों ये कहना है आपसे कि कल्पेश जी सिंघवी जो है बहुत ही एक मजबूत व्यक्ति, निडर व्यक्ति, उनकी बात में वजन है, उनके कार्य में वजन है।
जोधपुर के पूरे जैन समाज से कहता हूं कि कल्पेश सिंह के साथ आप खड़े होइए और उनको हर तरह का आप सपोर्ट कीजिए जहां भी जरूरत है। वैसे वो आदमी कैपेबल है, लेकिन उसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है हमको। इसके लिए क्या करना होगा हमको? नंबर 1, जितने भी समाज हैं, अब राजस्थान के समाज छोड़ दो, राजस्थान के लोग तो सब देशा भर में आ गए, हम बाहर गांव में रहते हैं। जितने भी जैन समाज है, एक लंबा फंड इकट्ठा करें हर जगह से। मैं ईरोड में रहता हूं, ईरोड तमिलनाडु में। मैं ये घोषणा करता हूं कि 10 लाख रुपए ईरोड जैन संघ की तरफ से मैं इकट्ठा करके आपको दूंगा। इसी तरह ईरोड तो छोटा संघ है, हम 400 परिवार का संघ है। यहाँ पे हजारों परिवार ऐसे हैं, चेन्नई, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोयम्बतूर, ये यहाँ पे हजारों परिवार है जैनों के, और सब सक्षम है। आज जैन समाज पे आ रही है और अपना समाज बैठा है और खाली डिबेट कर रहा है। इस पे टीवी में डिबेट हो रही है, ऐसे करें वैसे करें, उससे कुछ होना ज्यादा नहीं है। आपको एक मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। मजबूत टीम का मतलब एक अच्छे लॉयर अपने पास होने चाहिए कि छोटी सी भी घटना हो उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाए कि दोबारा ये अंतुम पट्टे वाला एक भी नाम लेने से डरे। और भाइयों, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं। बीच बीच में ये आता है कि अनूप मंडल वालों ने 500 साधु साध्वियों की हत्या करवा दी, रोड एक्सीडेंट करवा दिया। भाई साहब, किसी के पास कोई लिस्ट है? 500 साधु संतों की हत्या उन्होंने करवाई? ये भी एक ब्राह्मण प्रचार है। ऐसा कभी हुआ नहीं है और ऐसा कभी होगा नहीं। रोड हत्या, रोड में एक्सीडेंट तो सब जगह होते हैं। मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, यहाँ पे होते हैं, आंध्रा में, बंगाल में, बिहार में, जहां भी साधु जो है। इसका एक कारण ये है कि अपने साधु जी जो है सुबह 4 बजे 4:30 बजे जो है वो विहार के लिए निकलते हैं। तो मेरी सभी साधुओं से, साधु भगवंतों से, आचार्यों से निवेदन है कि कृपया जब दिन निकले उस समय आप विहार करें, जिससे कि हमारे को आप जैसे रत्नों की, आचार्यों की, साधु भगवंतों की हमको जरूरत है और आपका सानिध्य हमको मिलता रहे। इस तरह आधी रात में जाते हैं, ड्राइवर को मालूम नहीं पड़ता और वो ठोक देता है, उसके बाद अपन ब्लेम लगा लेते हैं, इसने किया उसने किया। हो सकता है कोई घटना वहां पे हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जहां पे ये सबसे ज्यादा है वो है सिरोही जिला, और वहां से हमारे विधायक जैन है जिनका नाम है संयम लोढ़ा। तो संयम लोढ़ा जी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। राजस्थान में आप पावरफुल है आज की तारीख में। संयम जी, आप अपने सीएम साहब को कहिए कि भाई ये ऐसी घटना हो रही है, इन पे बैन लगाए। बैन नहीं लगाना है, बैन तो होने के बाद में भी वो बुक लेके आते हैं टीवी की डिबेट में, तो बैन की अपने को जरूरत नहीं है। अपने को कार्रवाई करनी है, बड़े से बड़े वकील करने हैं। और मैं जब बोल रहा हूँ ईरोड जैसे छोटे संघ से, मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपया मैं कल तारीख में 10 लाख रुपया हमारे संघ की तरफ से मैं आपको ये करता हूँ। इसी तरह आप 10-10 लाख नहीं, ऐसे करके आप सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा करो और इनको वो बताओ कि जिंदगी में ये कभी अपना नाम नहीं ले। भाइयों, भूल जाओ वो समय कि जो तो को काटा बोए तोए बोए से फूल, फूल तो फूल है, बापो है त्रिशूल। जैन भाइयों, अब वो समय नहीं रहा। अब समय यह आ गया है कि जो तो को काटा बोए तोए बोए उसे भाला, वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। तो मित्रों, अब समय ऐसा आ गया है कि एकता रखनी है। एकता के साथ साथ पैसे का भी जोर रखना है। पैसे का जोर मतलब पैसा खर्चा कहां करना है अपने को। हजारों करोड़ के हमने मंदिर, धर्मशालाएं, ये वो दुनिया भर की प्रतिष्ठा करवाते हैं, मंदिर बनाते हैं। अभी जरूरत है जैन समाज को बचाने की। जैन समाज में कोई भी हमला होता है तो हिंदुस्तान का एक एक जैन चाहे 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, 50 रुपया दे, ऐसे करके सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। ये मेरा दावा है आपसे। और भाइयों, एक और मैं राय रखना चाहता हूं, ये शायद लोगों की समझ के बाहर हो सकती है। हमारे जैन साधु साध्वी आचार्य भगवंत जो है विहार करते हैं। अच्छी बात है, विहार करना अच्छा है। विहार क्यों करते हैं, पैदल क्यों चलते हैं वो, कि भाई जीव जंतु नहीं मरे। लेकिन आज के समय में आप देखो, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी साधु भगवंत हैं, ये जब चलते हैं तो इनके साथ में 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी इनके साथ में होती है। ये गाड़ियां क्यों होती है? उनका सामान ले जाने के लिए, उनके स्टाफ साथ में होते हैं उनके लिए। मैं कहता हूं, जैन समाज का अगर प्रचार करना, आपको जैन समाज को प्रचार करना, तो जैन साधुओं को गाड़ी का यूज करना पड़ेगा, बाई कार जाना पड़ेगा। जितनी पैदल आप चलोगे, 10-20 किलोमीटर रोज चलोगे। जैन धर्म का प्रचार अगर करना है, और जो मान्यता है इनकी कि भाई पैदल चलने से, गाड़ी में जाने से जीव जंतु मरते हैं, तो वैसे ही मर रहे हो। तो
गाड़ी वैसे भी आपके साथ में चल रही है। मैं किसी साधु आचार्य की कोई मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि आप लोग गाड़ी में चलो, ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों में, शहरों में, सब जगह आप पहुंचोगे और जैन धर्म का जो है प्रचार बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो मेरा ये मानना है सर कि सभी जैन को एक होना है और अनूप मंडल को इतनी तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा है। अनूप मंडल की छिटपुट घटना ये लोग करते हैं। अरे जहां पे भी है, अहमदाबाद है, सूरत है, राजस्थान में है या कहीं पे भी है, अपने यहाँ पे इतने इतने प्रभावशाली व्यक्ति है कि उनको दोबारा जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे, इतने ताकतवर लोग में है। अहमदाबाद में क्या कमी अपने लोगों के पास में, सूरत में क्या कमी अपने लोगों के पास में। तो भाइयों इस चीज को ध्यान रखना। मैं रहता हूं ईरोड, तमिलनाडु के ईरोड शहर में। ईरोड से मैं प्रकाश जैन। ईरोड में अगर एक भी आवाज अगर आ जाए इस अनूप मंडल वाले की, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो आदमी ईरोड में नहीं रह सकता। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूं। तो भाइयों क्षमता रखो, हिम्मत रखो। और ये कार्य जो है, शेर आदमी जो है, शेर बब्बर शेर जो लोग हैं, अमृत जी परमार बाली से, नरेंद्र जी परमार बाली से, और एक आवाज जो है, सबसे बुलंद आवाज आज जो चल रही है, वो कल्पेश जी सिंघवी जोधपुर से। जोधपुर के पूरे जैन समाज को मैं कहता हूं, भाइयों पूरा साथ दीजिए कल्पेश जी का। और हिंदुस्तान के सभी जैनों से कहता हूं, कल्पेश जी सिंघवी, नरेंद्र जी परमार, अमृत जी परमार, इनको तो आप रखो आगे, और उसके साथ में एक बड़ी लॉयर की टीम बनाओ जो जिंदगी में छोटे सी भी ये घटना करे तो बड़े से बड़े मुकदमा इन पे करो। इनकी नारी याद दिला दो। जिंदगी में एक आदमी भी वापस पैदा नहीं होकर अनूप मंडल का मैं सदस्य बनूं। अनूप मंडल के मूर्खों, तुमको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैन साधुओं के पास अगर इतनी ताकत होती कि वो बरसात को रोक दे, कोरोना लिया है, नई नई बीमारी वो लिया है, तो आज हिंदुस्तान में जितने भी एमपी है, जितने भी चीफ मिनिस्टर है, जितने भी आईपीएस है, जितने भी आईएएस है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए है, जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, तो वो सारे जैन होते, एक भी दूसरा नहीं होता। अरे मूर्खों, अगर दिमाग में गोबर भरा हुआ हो तो उसको तुम निकाल दो। जैन समाज के बारे में तुम जानते नहीं हो। जैन समाज एक चींटी को भी मारना पाप समझता है, नहीं तो तुम जैसे दुष्टों का तो कभी का नाश हो जाता अभी तक। अगर इतनी क्षमता होती तो इतनी हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तुम जहाँ बैठे हो वहीं पे भी तुम्हारा सत्यानाश हो जाता उस समय। इसलिए इस तरह के जो है कारनामे बंद कर लो, नहीं तो सज़ा, कानूनी तौर पर जो सज़ा है वो भुगतने के लिए तैयार रहो। छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये ध्यान रखना, छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्रेम से रहो, शांति से रहो, इंसान बन के रहो, जानवर बन के मत रहो। तुम्हारी एक एक चीज़ जो है इतनी घटिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे दिमाग नाम की चीज़ है ही नहीं क्या तुम लोगों में? मूर्ख लोगों सालों, कुछ भाई जो मन में आवे बोल देते हो। आचार्य महाराज के तुम विमल सागर जी के पुतले जला रहे हो। अरे शर्म करो तुम, थोड़ी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और एक और बात मैं राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जो कल्पेश सिंघवी है, इनको कई तरह की धमकियां मिल रही है। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि कल्पेश सिंघवी को तुरंत जो है सुरक्षा बहाल की जाए। उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई हादसा उनके साथ हो जाए और जैन समाज का एक वीर जो है वो कहीं आफत में आ जाए। और सभी जैनियों से निवेदन है मेरे कि कृपया तन मन धन से जो है कल्पेश सिंघवी के साथ खड़ा रहना है। हमारी बड़ी बड़ी संस्था है, जीतो है, बीजेएस भारतीय जन संगठन है, इन सबको मिलकर आगे आना चाहिए और एक ऐसी नीति बनाओ, रणनीति बनाओ कि इनको इन्हीं के वार पे इनको जो है परास्त करो। ये ध्यान रहे भाइयों, कल्पेश सिंघवी को रोज़ धमकी आ रही है
और उनका बचाव करना ज़रूरी है। और राजस्थान के सीएम से यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से सबसे निवेदन है कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो हमारे जैन समाज के वीर हैं, महावीर हैं, और ऐसे लोगों का साथ देना हमारा कर्तव्य है। अनूप मंडल के गुंडों, तुमको ये भी मैं चेतावनी देता हूँ कि आज के बाद जिंदगी में कोई ऐसी हरकत की, जैन समुदाय के बारे में ऊंच नीच कुछ की, तो वो सज़ा भुगतोगे कि तुम्हारे आने वाली नस्लें उसको याद करेगी। जैन के नाम से वो भयभीत हो जाएगी कि यार जैन इतने सीधे प्राणी थे, ऐसे कैसे किया। ये ध्यान रखना, कानून के इतने मुकदमों में आप उलझोगे कि ज़िंदगी में कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। हम लोग अहिंसक है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये गांधी का देश है तो साथ में भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आज़ाद सभी का देश है। इसलिए हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, नहीं तो आने वाली नस्लें तुम्हारी जो है वो ज़िंदगी में भूल नहीं पाएगी कि हमारे बाप दादा ने ऐसा किया जिसका हमको आज तक भुगतना पड़ेगा। समझे?